मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद किया जा रहा है। हुकूमत राइट साइजिंग की पॉलिसी पर भी अमल पैरा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, सरकारी मिल्कियती इदारों में बेहतरी लाना हमारी तरजीह है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी भी की जाएगी। तमाम माशी अशारिये मजबूत रुझान जाहिर कर रहे हैं। सानेहा गुल प्लाजा में जहां बहक अफराद के अहल खाना ने जुडिशल कमीशन के रूबरू बयानात रिकॉर्ड करा दिए। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, शहादतों का बहुत अफसोस है। ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात और जानी नुकसान की रोकथाम है। माली नुकसान का अजाला हो जाता है, जानी नुकसान का नहीं होता। हमने सवालनामा तैयार किया है, आपकी मुआवनत चाहते हैं। सानेहा में जहां बहक अब्दुल समद के वालिद ने इंकशाफ किया, गुल प्लाजा में बिजली के कनेक्शन नहीं थे, बिजली गैस से पैदा करते थे। गुल प्लाजा की छत पर गैस का बहुत बड़ा प्लांट था। बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। इलाज से मजीद बेहतरी की उम्मीद है। मेडिकल बोर्ड ने तफसीली मुआयने की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने गुज़िश्ता रोज तकरीबन 1 घंटे से जायद बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया। मुख्तलिफ टेस्ट भी किए। पीटीआई का कोई रहनुमा जेल न पहुंचा। इंतजार के बाद मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। जराये का कहना है, माहिरीन अमराज चशम ने अपोजिशन और बानी पीटीआई के जाती मौलजीन को 1.5 घंटा ब्रीफिंग दी। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की समाअत में पेश करेगी। डील होती कैसे है, शादी कैसे होती है? तो अगर रजामंदी होगी हुई है तो शादी हो जाएगी, अगर रजामंदी नहीं हुई तो शादी नहीं होगी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है सियासत के। अब 74 साल की उम्र में मुझे अल्लाह अक्ल ना दे, मेरी बदकिस्मती समझ लें। फरीकैन राजी हुए तो डील हो जाएगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, हम भी कैदियों वाले हुकूक मांगते थे। मुझे कैंप जेल में 10 दिन बाद डॉक्टर फराहम किया गया। दिल का टेस्ट पॉजिटिव आया तो सब भागे भागे आए। मैंने कहा घर वालों को बुला दें तो कहा गया इलाज कराना है तो कराएं। जब बंदा जेल काटता है तो फिर ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं का धरना चौथे रोज भी जारी। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना खत्म कर दिया। 3 रोज से बंद शाराए दस्तूर को खोल दिया गया, रुकावटें हटा दी गईं। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कहना है, बानी पीटीआई की अल-शिफा आई अस्पताल मुंतकली तक पार्लियामेंट हाउस में धरना जारी रहेगा। बानी पीटीआई की सजा मौतल करके जमानत पर रिहा करने की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा, दरखास्त गुजार ने तोशाखाना 2 केस की मरकजी अपील पर बरवक्त एतराजात दूर नहीं किए। एतराजात दूर न करने का वक्त गुजर गया। अपील पर एतराज मौजूद है तो सजा मौतली की दरखास्त कैसे लगाई जा सकती है? वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियत की वजह से एहसन इकबाल ढाका रवाना। कल नामजद बांग्लादेशी वजीर आजम तारिक रहमान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत करेंगे। आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वजीर कहते हैं, दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। सियासी और माशी ताउन के फरोग के लिए पाकिस्तान पुरुमीद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर ऑस्ट्रिया में है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से श्रीलंका के वजीर खेल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर क्रिकेट के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। क्रिकेट और दीगर खेलों के जरिए बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के मौके पर बेहतरीन इंतजामात को सराहा। सबसे मुनफरिद, सबसे बड़ा शो, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं, हम बच्चों की तरह 61 रन से हारे। जाती पसंद नापसंद चल रही है। फहीम अशरफ के साथ सौतेला सलूक है, कभी बॉलिंग कराई कभी नहीं कराई। इस तरह टीम को चलाएंगे तो कभी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकेंगे। कामरान अकमल ने कहा, टीम में खामियां बार बार नजर आ रही हैं लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही।
हम टीम की हर खराबी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। अदाकारा हिबा अली बनी मेहमान, किया शोएब मलिक के दिलचस्प सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शोएब अख्तर का। आदि ने भी अपने चुटकुलों से सबको हंसाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंच गए। वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रियन मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म और चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के DG से भी मुलाकात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ और मोमिन खुसूसी तारिक फातिमी भी साथ हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 62वां एडिशन इख्तिताम पजीर। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अतालवी हम मनसब गैडो क्रिस्टेव से मुलाकात। दोनों ममालिक का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। दिफाई और बाहमी ताउन को फरोग देने के अज़म का यादा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कॉन्फ्रेंस के मौके पर दीगर आलमी सरबराहान और यूरोपीय रहनुमाओं से भी मुलाकातें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आलमी बरादरी पर जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकातों में इलाकाई सलामती, इंसदादे दहशतगर्दी और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया गया। इस्लामाबाद के नामवर डॉक्टरों की जानिब से अडियाला जेल में बानी PTI की आंखों का मुआयना। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक डॉक्टरों की टीम तिब्बी आलात और अद्वियात साथ लाई। बानी PTI की आंखों का तफसीली चेकअप किया गया। आंखों का तफसीली मुआयना, ब्लड सैंपलिंग, ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। मेडिकल बोर्ड मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट हुकूमत को देगा। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों की टीम 2:30 बजे अडियाला जेल पहुंची। इतला देने के बावजूद PTI रहनुमा अडियाला जेल नहीं पहुंचे। ARY न्यूज़ का चेयरमैन PTI से बानी के चेकअप से मुतालिक आगाह करने का सवाल। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, इस खबर पर कोई बात नहीं करना चाहता। डॉक्टरों को अडियाला जेल भेजने से पहले हुकूमत ने PTI से राबता किया। ज़राए का कहना है हुकूमत ने बानी के कज़न कासिम जमान का नाम दिया था कि उन्हें भेजा जाए। अलीमा खानम ने कासिम जमान का नाम मुस्तरद कर दिया और कहा, मैं आऊंगी वरना कोई नहीं जाएगा। अलीमा खानम के इक़दाम पर PTI कोर कमेटी हैरान। मिशाल यूसुफजई का शदीद एहतजाज। अली मोहम्मद खान और जुल्फी बुखारी समेत कई रहनुमाओं का इजहार तशवीश। मिशाल यूसुफजई ने कहा, अलीमा खानम की वजह से बानी के मेडिकल चेकअप पर कोई नहीं जा सका। जेल तो 2 साल बाद पूछती है कि तुम आए कहाँ हो। इसको 1.5 साल नहीं हुआ है, आज आए हो जारी है। मैं आप लोगों को कहता कि रास्ते बंद करो, खुदा का खौफ करो। तुम जेल में हो तो जेल संभालो, अपने आप को संभालो। जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना किस बात का। कहते हैं रास्ते बंद कर दो, मैं जेल में हूँ। इसको 1.5 साल हुआ नहीं कि आहोजारी शुरू कर दी। हमने तो कई साल जेलें काटी हैं। जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह नहीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का सादिकाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी फेडरेशन की नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान की ओनरशिप उसके पास है। पंजाब कच्चे के इलाके में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सदर को किसी से इजाज़तनामे की जरूरत नहीं है। पुलिस एहलकार शहरियों को सर कह के मुखातिब करें। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस में इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर कर दी। थानों के बाहर पुलिस से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए पिंक बटन नस्ब करने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, वज़ीर आला पंजाब का मरीम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का दौरा। अजीमपुरा ब्रिज 100 रोज में मुकम्मल करें, कोई बहाना नहीं चलेगा। वज़ीर आला सिंध का मेयर कराची को चैलेंज। मुराद अली शाह ने कहा, इस साल कराची में 300 अरब रुपए के तरक्याती काम होंगे। कल भी कुछ लोगों ने कराची को सूबा बनाने की बात की। सिंध असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करे तो सूबा बनता है। याद करो वो दिन जब एक आमिर ने आपको पावर दी हुई थी तो शहर में बोरी बंद लाशें थी।
कराची के साथ मजीद खिलवाड़ करने का इख्तियार अब नहीं मिलेगा। जो जमहूरियत की बात करते हैं तो उनके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की दफात लगाते हो, शर्म का मुकाम है। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की फस्तायत का मुजाहरा किया है, पीपल्स पार्टी को इसका हिसाब देना होगा। पीपी की हिदायत पर निहत्ते कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। ये कराची दुश्मन पार्टी है, बल्दियाती और सियासी इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का लसबेला चौक पर मुजाहरे से खिताब, कहा एहतजाज उन अनासर के खिलाफ है जिन्होंने कराची के हुकूक गस्ब किए। जमात इस्लामी ने रैली पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ 10 मकामात पर एहतजाज किया। रेड जोन में धरना देने पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार कारकुनान 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। दुनिया को तसादुम नहीं, ताउन की जरूरत है। चीन के वजीर खारजा वांग का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा बड़ी रियासतें महाजराई के बजाय ताउन की क़यादत करें, डबल स्टैंडर्ड्स के बजाय आलमी क़वानीन की पासदारी करें, अपनी मर्जी मुसल्लत करने के बजाय बराबरी को फ़रोग दें। छोटे ममालिक को भी आलमी निज़ाम में अपना मौसर किरदार अदा करने का हक हासिल होना चाहिए। रूस और चीन से नहीं, अमेरिका से खतरा है। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म फ्रेडरिक नेल्सन कहते हैं नेटो के एक इत्तेहादी की दूसरे को खरीदने की धमकी शर्मनाक है। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने कहा ग्रीनलैंड पर दबाव डालना नाकाबिल कबूल है। बड़ी ताकतों को इस तरह दुनिया की तकसीम की इजाज़त दी गई तो ये आलमी अमन के लिए हौलनाक होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से मंगल 17 फरवरी की शाम रमजानुल मुबारक का चांद देखने की अपील कर दी। अलामिया के मुताबिक जो शहरी अपनी आंख या दूरबीन से चांद देखें वो फौरी तौर पर करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर में अपनी शहादत रिकॉर्ड कराएं। अगर मंगल को चांद नजर ना आया तो शाबान का महीना 30 दिन का हो जाएगा। सऊदी अरब समेत खित्ते के बेशतर ममालिक में पहला रोजा जुमेरात 19 फरवरी को होगा। हैदराबाद में अलखिदमत के तहत बनो काबिल एंट्री टेस्ट, हजारों तलबा और तालिबात ने IT के मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले के लिए टेस्ट दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में घरेलू खवातीन की बड़ी तादाद भी टेस्ट देने आए। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने नेपाल को बआसानी 9 विकेट से हरा दिया। 134 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। शाय होप 61 रन बनाकर नुमाया। दूसरे मैच में अमेरिका ने नमीबिया को 31 रन से हरा दिया। 200 रन हदफ के ताकुब में नमीबिया की टीम 168 रन बना सकी। खालिद हमीद ने 21वीं चोलिस्तान जीप रैली जीत ली। खालिद ने 3 घंटे 53 मिनट में तयशुदा फासला तय करके मैदान मार लिया। हुसैन आसिफ 1 मिनट के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। साहिबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन की कैटेगरी में सलमी मरवत ने मैदान मार लिया। और स्टूडियोज के राज दफन करने, स्कैंडल्स दबाने और ताकतवर लोगों के मसाइल खामोशी से हल करने वाले फिक्सर की वापसी। हॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म द एडवेंचर ऑफ क्लिफ बूथ का टीजर रिलीज कर दिया गया।